रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक की घर वापसी में जुटी प्रियंका गांधी ऐसे बना रही हैं पैठ। किसी समय में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस के आधार वोट बैंक माने जाते थे, लेकिन मंडल और कमंडल की राजनीति के बाद दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया। वहीं मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया। रही बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण भी घूमता फिरता भारतीय जनता पार्टी के खाते में शिफ्ट हो चुका है। यही कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में 10 विधायक भी नहीं जिता पाई। वर्ष 1979 के बाद ब्राह्मण तो 1992 के बाद यूपी का मुसलमान मानो कांग्रेस से पूरी तरह से नाराज हो गया। नतीजा, कभी दर्शकों तक यूपी की सत्ता पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस पार्टी 2017 में महज 7 सीटों और 6.25% वोट शेयर तक समेट गई। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के साथ आने से कितने बदलेंगे पूर्वांचल के समीकरण। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इसी फैसले के साथ ही ये तौल माप शुरू हो गई है कि आखिर इससे पूर्वांचल की सियासत पर क्या फर्क आएगा। 2017 के चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज की थी। 156 में से 106 पर उसे जीत मिली थी। उसकी जीत में सुबह सपा की भी बड़ी भूमिका मानी गई थी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। तो क्या सुबह सपा की वजह से भाजपा को जो फायदा मिला, अब वो फायदा अखिलेश यादव को मिल सकेगा? इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि सुबह सपा की असली ताकत है क्या। आंकड़ों को देखें तो सुबह सपा जैसी जातिगत पार्टियों का अकेले चुनाव लड़ना व्यर्थ ही रहा है, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन होने पर 1 और 1 को 11 होते देखा गया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान, यूपी में कोई पार्टी बीजेपी को अकेले नहीं हरा सकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटी कांग्रेस को लेकर उनके नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ने की वकालत की है। बातचीत में इमरान मसूद ने कहा, मेरी निजी राय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और छोटे दल को एक साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकल के सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि वो कांग्रेस में है और कांग्रेसी विचारधारा की वकालत कर रहे हैं। इमरान ने कहा कि गठबंधन के माध्यम से वो रास्ता बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। इमरान ने कहा, मेरे पांव में बेड़ियां हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के स्नेह की वह टूट नहीं पा रही है, तो मैं क्या करूं। यूपी के हर मंडल में व्यापारी सम्मेलन करेगी भाजपा। मोदी योगी सरकार की व्यापारी हित की नीतियों पर होगी चर्चा। पिछड़े और दलितों को अपने पाले में डालने के लिए सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन कर रही है भाजपा ने। व्यापारी वर्ग के अलग से रणनीति बनाई है। वैश्य वर्ग की पार्टी से नाराजगी की चर्चाओं के बीच पहला दाव नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर चला। अब प्रदेश भर के व्यापारियों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास है कि व्यापारियों की चिंता सिर्फ भाजपा ही करती है। इसके लिए सभी 18 मंडलों में व्यापारी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में मिशन मोड पर लगी भाजपा सभी जातियों को मजबूत डोर में बांधने के लिए पसीना बहा रही है। 31 जाति वर्गों को चिन्हित कर उनके सामाजिक सम्मेलन शुरू कर दिए गए हैं, जिनमें से 2 हो चुके हैं। इधर खास वैश्य वर्ग को लेकर भी चल रहा है प्रयास। विपक्षी दल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि व्यापारी भाजपा से नाराज हैं। यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा पर उधेड़-बुन में फंसी कांग्रेस, भीड़ जुटाने और संगठन का आधार देने को लेकर ऊहापोह। अपने चुनाव अभियान को धार देने के लिए प्रदेश में 12,000 किलोमीटर लंबी प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का ऐलान करने वाली कांग्रेस फिलहाल अपनी इस मुहिम को लेकर उधेड़-बुन में है। 1 सितंबर फिर नवरात्र में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होने का कांग्रेस कार्यकर्ता इंतजार ही करते रहे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में सलाहकार और रणनीति समितियों के साथ बैठक की थी। बैठक में प्रतिज्ञा यात्रा को प्रदेश के 5 अलग-अलग क्षेत्रों में निकालने के बाबत प्रस्तुतिकरण किया गया था। बैठक के बाद पार्टी की ओर से प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की घोषणा की गई थी। उस समय चर्चा थी कि यात्रा सितंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू हो सकती है।
2.5 अरब से बदलेगी गोरखपुर की सूरत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं को दी मंजूरी। गोरखपुर को इस महीने 2.5 अरब से ज्यादा रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। नगर निगम परिसर में सदन भवन जनता को समर्पित होगा तो इलेक्ट्रिक बसें शहर की सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। पार्षद वीरता के 24 करोड़ रुपए के कार्यों को भी गति दी जाएगी। शहर के ज्यादातर हिस्सों को जलभराव मुक्त करने के बाद नगर निगम प्रशासन विकास कार्यों में जुट गया है। नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों की लगातार समीक्षा भी की जा रही है। नगर निगम के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने की प्रक्रिया तेज हो गई है। यूनिफॉर्म पर नगर निगम प्रशासन 12,10,000 रुपए खर्च करेगा। इसके साथ ही पार्षद की वीरता पर पथ प्रकाश के मद में 50 लाख, हाथ ठेला पर 18 लाख और बड़े डस्टबिन पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नगर निगम परिसर में 75 लाख रुपए से सीसी सड़क और डिवाइडर का निर्माण कराया जाएगा। पश्चिमी यूपी में भाजपा को झटका। पूर्व विधायक विनोद हरित रालोद में शामिल। सिवाल खास के पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित ने बुधवार को भाजपा को झटका दे दिया। 2007 से 2012 तक बसपा से विधायक रहे विनोद हरित ने बुधवार को रालोद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वह बहुजन समाज पार्टी में आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ और सहारनपुर के मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ बागपत और मेरठ के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक विनोद कुमार हरित ने कहा कि भाजपा की किसान विरोधी नीतियों के कारण पार्टी छोड़ी है। उत्तर प्रदेश में 25 अक्टूबर को 7 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि 16 जिलों में पीपी मॉडल पर निजी संस्था को ई टेंडरिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का संकल्प लिया है। स्वास्थ्य मंत्री भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा के नए संस्थान गोमती अस्पताल एवं नर्सिंग इंस्टीट्यूट गोमती नगर के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आए थे। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का 70% हिस्सा निजी क्षेत्रों में दे दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के 30% अस्पतालों की सरकार के द्वारा कुशल मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रदेश में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मंत्री ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों समेत विभागीय अधिकारियों को डेंगू के लार्वा को नष्ट करने व मरीजों में अस्पताल के बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया गया है। सभी अस्पतालों में इलाज के लिए पर्याप्त दवाइयों की व्यवस्था है। बलरामपुर में जूही सिंह ने भाजपा को घेरा। कहा हंगर इंडेक्स में भारत पीछे, फिर भी भाजपा कर रही अपने कार्यों का गुणगान। बलरामपुर में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी की इस घोषणा पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने सवाल उठाए हैं। जूही सिंह ने भाजपा के साथ ही साथ सभी प्रमुख विपक्षी दलों को निशाना साधा। उन्होंने सीएम योगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने अखिलेश सरकार के द्वारा लागू किए गए पोषण मिशन को खत्म कर दिया, जिसमें बच्चों को पोषक तत्व रहित भोज्य पदार्थ प्रदान किए जाते थे। वहीं अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत हंगर इंडेक्स में कहीं पीछे नहीं है। उनकी मंत्री झूठ बोलती है, जबकि प्रधानमंत्री भी इस प्रदेश से आते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सहित पूरी भाजपा उत्तर प्रदेश को बहुत हल्के में ले रही है। क्या एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव? इन्हीं सबके बीच आज हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल, किसके पास कितने सीटें हैं, आइए बात कर लेते हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है 313 सीटें। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही है 207 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में आई है 11 सीटें। वहीं बसपा को मिल रही है 36 सीटें। क्या लगता है आपको कि इस बार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है? हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें। यूपी में किसका होगा राज? जीतेंगे अखिलेश यादव या आएगी फिर से सत्ताधारी भाजपा? हमें वीडियो के माध्यम से बताना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।